हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का एक नज़रिया है, फिर यहूदियों का नज़रिया है, फिर ईसाइयों का नज़रिया है और फिर चौथे नंबर पे कादियानियों का नज़रिया है। ये जो चारों नज़रियात हैं ये मैं आपके सामने रद्द कर देता हूँ कि उनकी वफ़ात या उनके उठाए जाने या उनकी दोबारा आमद के हवाले से मुसलमानों का ये नज़रिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदियों ने फांसी देने की कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके एक हवारी पे उनकी तशबीह डाल दी। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे ज़िंदा उठा लिया और जो वो उनके हवारी थे, जो उनके एक मानने वाले थे, उनको उन्होंने सूली चढ़ा दिया। और अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और दिमश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मशरक़ी मीनार पर वह उतरेंगे और फिर उसके आगे 11 निशानियाँ तकरीबन अहादीस मुबारक में उनकी उस हवाले से बयान की गई। अब दूसरे नंबर पे यहूदियों का नज़रिया है, वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, वो ज़रा तवज्जो से सुन लें। यहूदियों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये नज़रिया है कि उनको फांसी दे दी गई और वो असल में मसीह हिदायत थे ही नहीं। यहूद के अकीदे के मुताबिक वो जो ईसा इब्न मरियम थे वो असल में मसीह नहीं थे, उनका मसीह कुर्बे क़यामत आएगा, तो उन्होंने उसको फांसी दे दी। तो ये यहूदियों का नज़रिया। ईसाइयों का इस हवाले से नज़रिया ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई, उनको सूली चढ़ा दिया गया और जितने ईसाइयों के गुनाह हैं हज़रत ईसा फांसी चढ़ के, सूली पे चढ़ के उनके गुनाहों का कफ़ारा अदा कर गए। अब वो क़यामत के दिन जिसमें नासूती लाहूती बनकर खुदा की सूरत में आएंगे और सारी दुनिया का हिसाब व किताब लेंगे। अब कादियानियों का नज़रिया सुन ले। हकीकी इस्लाम मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की किताब है, जो मिर्ज़े की किताबों का ख़ुलासा ही है। उसमें सफ़ा नंबर 29 और 30 पे जो उसने बयान किया है, वो कहता है कि नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने फांसी दी लेकिन वो फ़ौत नहीं हुए, वो वहाँ से बच बचा के निकल आए और कश्मीर श्रीनगर महल्ला खानियार तक पहुँच गए। 87 बरस की उम्र में वो वहाँ पे फ़ौत हुए और उनकी कब्र भी वहीं है। तो ये चारों नज़रियात हैं। तो इस हवाले से जो मुसलमानों का नज़रिया है वो कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इस हवाले से अगर आप देखें तो सूरतुन निसा 157 और 158 नंबर आयत में बड़ा वाज़ेह तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान आलीशान मौजूद है, वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि यहूदियों ने उनको बिल यकीन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुन निसा ही में इरशाद फरमाया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, और उन्होंने यहूदियों ने ना तो उसे कत्ल किया और ना उसको सूली चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन उनके लिए एक शख्स को तशबीह दे दी गई। ये वाज़ेह तौर पे ये इस बात पे दलाल करता है कि मुसलमानों का जो नज़रिया है वो कुरान मजीद की इन आयात से साबित है। और फिर सूरह आल इमरान 55 नंबर आयत में भी मौजूद है, क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं तुम्हारी ईसा, मैं तुम्हारी उम्र पूरी करने वाला हूँ और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। तो यहाँ भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उठाए जाने का, आसमानों में उठाए जाने का ज़िक्र है।